हेलो, हाय, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ वीडियो शुरू करते हैं। और यहाँ पर आपको दिख रहे हैं 3 डेक्स जिसमें कार्ड्स हैं। नंबर 1 ड्रीम्स। अगर आप ड्रीम्स बहुत ज़्यादा देख रहे हैं ईश्वर के, अल्लाह के, भगवान के, गॉड के, एंजल्स के, कुछ ऐसी आत्मिक आत्माओं के, ब्यूटीफुल आत्माओं के, जो कि आपको लगता है कि हाँ ये अब यहाँ नहीं है, लेकिन धरती पर नहीं है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही हैं बाहर रह के भी, मतलब 3D रियल्म से बाहर रह कर भी आपको वो कर रहे हैं। तो आप इस कार्ड को चुन लीजिए, इस डेक को चुन लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है सरेंडर। सरेंडर योर नीड टू कंट्रोल द। अगर आप कंट्रोल में हैं, आपके जितने भी नीड्स हैं, वांट्स हैं, उन सबको आपने पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया है, तो आप सेकंड वन को चुन लीजिए, ये जानने के लिए कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, प्लस आप अगर जिस पर्सन के बारे में वेट कर रहे हैं तो उनकी क्या करंट फीलिंग है। थर्ड है आपका क्रिएशन। अगर आप बहुत ही क्रिएटिविटी में अपना जुड़ चुके हैं और लगे हुए हैं अपनी क्रिएशन में कि हाँ अब मुझे कुछ नया करना है, और कर तो आप पहले से ही रहे थे, लेकिन अब आपको लग रहा है कि मैं कुछ और भी कुछ नए तरीके से लिमिटलेस क्रिएटिवनेस को मैं पा सकती हूँ, तो इस चीज़ को चुन लीजिए, ठीक है। क्रिएटिवनेस में दूसरों के लिए भी अगर आप काम कर रहे हैं तो इस कार्ड को ले लीजिए। सरेंडर मोड में है, बहुत टाइम बाद रोना धोना अब आपका छूटा है, अब आप सोच रहे हैं कि यस ठीक है, जो होगा सो होगा, इस मोड में है, तो इसको चुन लीजिए। ड्रीम्स अगर आप बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, एंजल नंबर्स बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, तो इस कार्ड को चुन लीजिए। थैंक यू सो मच। गहरी सांस लें, थोड़ा सा मेडिटेट करें और देखें कि आपके लिए क्या गाइडेंस आती है एंजल्स के थ्रू। और एंजल्स के थ्रू, ये ISIS कार्ड्स हैं, इनके थ्रू ये ऑलरेडी शफल्ड है, एक बार और कर देंगे, ठीक है। नाउ लेट्स बिगिन विद दिस। हेलो एंड वेलकम। आपने ड्रीम्स कार्ड को चुना है, इसे रख देते हैं यहाँ, और ऑलरेडी शफल्ड कार्ड्स हैं, फिर भी ये लीजिए, थोड़ा सा और कर दिया गया है ताकि आपको किसी तरह का भ्रम, इल्यूजन ना हो। आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, और आपके क्रिएटिविटी या ड्रीम्स आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। आपने ड्रीम्स कार्ड को चुना है, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, पहले तो ये देख लेते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन, आपने शायद उन्हें कहा है, हो आपने उन्हें कहा है कि देखो पहले पैसे वैसे कमा लो, उसके बाद हम कुछ करते हैं, कोई शादी वगैरह। हो सकता है कि शादी का बीच में बात चल रही थी और बीच में रुक गई है, काफ़ी टाइम से बात चल रही थी और वो रुक गई है बीच में। हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी आ गई हो, ये सेंटर ऑफ द कार्ड। हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी आ गई हो, कोई जेलस पार्टी आ गई हो जो जलती हो आप दोनों के प्यार से, और यही सोचते हो कि ये क्या हो गया, ये दोनों इतने अच्छे क्यों हैं, ये दोनों अच्छे काम क्यों कर रहे हैं, समथिंग कुछ इस तरह का मुझे समझ में आ रहा है। और ड्रीम्स आपके क्या कहते हैं ये भी देख लेते हैं। आपके पर्सन क्या कहते हैं पहले ये देख लेते हैं। आपके पर्सन को मैं ये कह रही हूँ कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा, आपके लवर पर्सन, डिवाइन मैस्कुलाइन या सोलमेट जो भी हो, उनको आपने कहा है कि आप पहले पैसे कमाना तो सीखो, हर समय उड़ाते रहते हो, समथिंग कुछ ऐसा आपने उनको कहा है, जिस वजह से ये पूरी जद्दोजहद से अपने काम पर लग गए हैं। और अब आपको लग रहा है कि चलो कुछ काम करते हैं, कुछ मस्ती मजाक करते हैं या शादी की बात करते हैं। तो वो कह रहे हैं पहले मुझे पैसे तो कमाने दो, पहले पैसे तो कमाने दो, बार बार मुझे डिस्ट्रैक्ट क्यों करती हो, या समथिंग कुछ ऐसा ही है। पता नहीं, अगर आपके साथ भी ऐसी कोई सिचुएशन हुई है तो हो सकता है यही बात हो। एम्परर कार्ड यही शो कर रहा है कि इन्होंने बहुत मेहनत करी है और आपने भी इन्हें यहाँ तक पहुँचने में बहुत हेल्प की है कि चलो ठीक है, कुछ नया करेंगे, क्रिएटिव करेंगे, आपके अंदर इतना पोटेंशियल है। आपने ही उन्हें बताया कि आपके अंदर इतना पोटेंशियल है और आपको इतना आगे बढ़ना ही चाहिए। जजमेंट कार्ड यही शो कर रहा है कि अब आपने जजमेंट करना छोड़ दिया है और आप दूर से ही एज ए थर्ड पर्सन इस सिचुएशन को देख पा रहे हैं और तालमेल बिठा पा रहे हैं अपनी हर चीज़ में, लॉजिक एंड इमोशनल सभी चीज़ों पर। और बहुत ज़्यादा आइसोलेट आप फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप रोए भी हैं इसी बात पर कि जिसके लिए इतना सब कुछ किया वो ही मुझे इग्नोर कर रहे हैं। और ये आपने बहुत टाइम से जाना है, कोई हो सकता है 9 मंथ्स हो गए हों या 9 वीक्स हो गए हों, और इस तरह से आपको लग रहा है कि ये मेरे साथ ऐसा क्या हुआ। हो सकता है आप वाटर साइन के हों और आपके पर्सन जो है लगे हुए हैं पैसे कमाने में, और आपने सोचा है कि ठीक है अब मैं
सब कुछ भगवान पर ही सरेंडर कर देती हूँ। आपके ड्रीम्स आपको क्या कह रहे हैं? आपके ड्रीम्स आपको क्या कह रहे हैं? एंजल्स प्लीज़ बताएं। मेजर लाइफ चेंज, आपके ड्रीम्स आपको कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में ज़बरदस्त मेजर लाइफ चेंज आने वाला है। एक पॉजिटिव चेंज ही इसे कहेंगे, क्योंकि टाइम इज़ राइट फॉर मेजर लाइफ चेंजेस एज अ न्यू लाइफ स्टाइल और लोकेशन ब्रिंग्स ग्रेट जॉय एंड अ ट्रबल फ्री एग्जिस्टेंस। इस तरह का आपकी लाइफ में आपके एंजल्स, आपके ड्रीम्स आपको कह रहे हैं। ठीक है, तो लाइफ में कुछ तो नया होने वाला है, इसीलिए थोड़ा बहुत आपने भी सरेंडर करना सीख ही लिया है और आप सोच रहे हैं कि ठीक है अब सरेंडर कर लेते हैं, जो होगा सब अच्छा ही होगा। बाकी ड्रीम्स में अगर आपको एंजल्स दिखाई दे रहे हैं तो वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, 3 कार्ड्स शॉर्ट में ही ले लेती हूँ। ठीक है, अबंडेंस ऑफ सोथिस, स्टेलर ब्लेसिंग ऑफ द सेलेस्टियल गॉडेस ऑफ अबंडेंस। देख रहे हैं आप, यहाँ पर फसल है, फसल उगी हुई है और ये फसल आपको ये बता रही है कि आपने जो बोया वो पाएंगे और बहुत जल्द ही। यहाँ पर ऊपर ट्रायंगल या फिर आप ये कह सकते हैं मरकबा का साइन है, जो कि अपराइट ट्रायंगल एंड डाउनवर्ड ट्रायंगल दोनों ही दिख रहे हैं। ये डिवाइन मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन दोनों ही एनर्जी को मर्ज करने का साइन है, पूरी तरीके से मर्ज कर देना। ओ ये देखिए, चैरिट ऑफ असेंशन, आप असेंशन पीरियड में हैं। दिस इज ऑल्सो सेम स्पिरिचुअल वर्क ऑफ द हायर इनिशिएट। ये दोनों चीज़ें आप दोनों की ही मर्ज हो रही होंगी, या आप अगर पूरी तरीके से आइसोलेशन में आकर आपने सब कुछ भगवान पर, एंजल्स पर छोड़ दिया है, तो एंजल्स आपको यही कह रहे हैं कि आपकी एनर्जी या आपके चक्रास सब कुछ बिल्कुल बैलेंस है। पावर ओवर 7 स्कॉर्पियंस, वाओ ब्यूटीफुल। पावर ऑफ कंज्योर लोअर वाइब्रेशनल फोर्सेस, आपने अपनी रूट चक्र पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम किया है या कर रहे हैं। अभी लेटेस्ट कुछ ऐसा ही मुझे दिखाई दे रहा है। 7 स्कॉर्पियंस, जैसे 7 समंदर 7 आसमान, इसी तरीके से 7 स्कॉर्पियंस का नाम है। और हो सकता है कि आप 77 या 777 ड्रीम्स में भी देखते हो, या आपके नंबर्स आपको इस तरह के ये साइंस दिखते हों, जो कि ये शो करते हैं कि स्पिरिचुअली आप पूरी तरीके से हाई हो चुके हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन दोनों ही एनर्जी पूरी तरीके से मर्ज हो चुकी हैं, या जस्ट होने को हैं, अबाउट टू बी। इस तरह से आपकी एनर्जी पूरी तरीके से बैलेंस होने की कगार पर है, और इसी वजह से ये कार्ड आया है कि आपकी लाइफ में मेजर लाइफ चेंज ज़रूर है। ये आप ड्रीम्स में भी देखते होंगे, हो सकता है अपने आप को हेलीकॉप्टर या हवा में उड़ते हुए कहीं इस तरह से देखते हों, या फसल काटते हुए अपने आप को देखते हों, या स्नेक्स देखते हों, 2 स्नेक्स देखते हों, तो ये साइन है कि आपकी कुंडलिनी अवेकन अच्छी तरीके से हो चुकी है। मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी दोनों ही अच्छी तरीके से मर्ज हो चुकी हैं। ईश्वर का आपके ऊपर आशीर्वाद आपको प्राप्त है। हो सकता है कि यूनिवर्स के साइन आपको ड्रीम्स में दिखाई देते हों, एंजेलिक नंबर्स और कोई आत्मिक छाया आपको दिखाई देती हो, जो आपके लिए पॉजिटिवली ड्रीम में आपको बुरी जगह से खींच कर अच्छी जगह लेकर जा रही हो, कुछ ऐसा आप ड्रीम में देखते हो। तो ये रीडिंग आपके लिए है, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग रही। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। आप हमेशा इसी तरह से आगे बढ़ते रहें, अपने आप को पाते रहें, अपने आप को सुधारते रहें, ट्रांसफॉर्म करते रहें। फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन दोनों ही एनर्जी जब आपकी बैलेंस हो जाती है, यहाँ भी अवेकनिंग 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 है ना, अवेकनिंग। एंड जब अवेकनिंग ज़बरदस्त तरीके से चाहूँ ओर से हो जाती है, तो लाइफ में मेजर पॉजिटिव लाइफ चेंज तो होता ही है। तो इस चीज़ के लिए एम्ब्रेस करें और स्वागत करें इन सारी नई चीज़ों को, लर्न करने का, सीखने का, ऑब्जर्व करने का, एक्सपीरियंस करने का। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू। हेलो, वेलकम। आपने सरेंडर कार्ड चुना है, और कार्ड क्या चुना है, आपने ज़िंदगी में ही आपने सरेंडर कर दिया है, ऐसा दिख रहा है। तो देख लेते हैं कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, एंजल्स आपको क्या कह रहे हैं, और यूनिवर्सल गाइडेंस आपके लिए क्या आ रही है। ओके, आपके पर्सन इस टाइम क्या सोच रहे हैं, आपके पर्सन सोच रहे हैं, क्या चल रही हैं बातें आपके बीच में,
ये भी देख लेते हैं। कार्ड से ही, कार्ड्स के थ्रू ही पता चल जाता है। टैरो कार्ड्स चीज़ ही ऐसी है, गज़ब की चीज़ है। ऐसी स्टोरी एकदम से सामने आ जाती है, सोच के ही हैरान हो जाते हैं। जजमेंट, आपके पर्सन यही सोच रहे हैं कि मैंने कुछ ज़्यादा ही आपके ऊपर ब्लेम कर दिया है और इसी वजह से या वो आपको छोड़कर चले गए हैं या आप उन्हें, या कोई ना कोई सेपरेशन हो गया आप दोनों का किसी वजह से। सेंटर ऑफ द कार्ड, जगलिंग, जगलिंग इन द सेंस 2 ऑफ पेंटिकल्स, जगल कर रहे हैं, यहाँ जाएं वहाँ जाएं। हो सकता है आप ओवरसीज रहते हो या नदी के पार एक दूसरे का घर हो, यानी कि आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, दूरी दिखाई दे रही है। ना सिर्फ ऐसे दूरी है, लेकिन किसी पैसे की वजह से कोई बात हो गई है तो वर्ल्ड कार्ड, अगर पैसे की वजह से कोई बात हो गई है तो वर्ल्ड, द स्टार, पैसे की वजह से भी बात हुई है। और एक चीज़ और दिखाई दे रही है, आपको या आपके पर्सन को किसी तरह से धोखा मिला है जिस वजह से ये सेपरेशन हुआ है, या उन्होंने ऐसा समझा है कि तुमने मुझे धोखा दिया, समथिंग कुछ ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। प्यार लेकिन बरकरार है, 2 ऑफ कप्स, एक मजबूती, एक प्यार और भरोसा है, लेकिन ऊपरी तौर से अगर देख रहे हैं आपके पार्टनर आपको, तो किसी थर्ड पर्सन की वजह से सेपरेशन हो गया है, दूरी आ गई है और वापस ये 2 ऑफ कप्स, ये प्यार वापस पाने में टाइम लग रहा है। द हर्मिट कार्ड, आप दोनों ही इस सोच में हैं कि ये क्या हुआ। दिस इज़ ऑल्सो लाइक हर्मिट कार्ड, 5, नंबर 5, ठीक है। इसमें भी इसी तरह से गर्दन झुकाए हुए सोच रहे हैं, गिल्ट में हैं, परेशान हैं। लेकिन हर्मिट कार्ड ये शो करता है कि आप अपने अंदर झांक रहे हैं, एक साधु की तरह, एक तपस्वी की तरह। हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा तपस्या की हो इनको पाने के लिए, लेकिन कोई एक ऐसी बात आ गई है जो कि धोखे वाली बात आ गई है, एंजल्स। और आप दोनों बहुत अच्छे काम भी कर रहे थे एक साथ मिलकर, ये क्या बात हुई। चलिए देख लेते हैं क्या बात हुई, थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो फिर क्या ये बात कभी सुलझेगी, क्योंकि यहाँ पर बात आ गई है दूर हो जाने की, दूर हो जाने की। क्वीन ऑफ कप्स, द मून, ओहो, सुधरने वाली बात अभी तो नहीं है, अभी इमोशनल ड्रामा अंदर ही अंदर चल रहा है, आप दोनों के ही इमोशनल कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं अंदर ही अंदर, आप दोनों के ही, दोनों ही बहुत बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन में है। इनर वर्क जिसे कहते हैं, इनर थिंकिंग, इनर वॉइस को सुनने की कोशिश आप दोनों की ही है, चल रही है। कहाँ मुझसे गलती हो गई, कहाँ, वो भी सोच रहे हैं कि कहाँ मुझसे गलती हो गई, आप दोनों ही ये चीज़ सोच रहे हैं। ब्लेम गेम बिल्कुल ख़त्म है, बट प्यार है, लेकिन बट इसलिए कहा है कि द मून कार्ड आ रहा है, आगे श्योरिटी नहीं है। द मून कार्ड भी है और 2 ऑफ पेंटिकल्स भी, श्योरिटी नहीं है कि एकदम से आप मिल जाएंगे। अब आप कहेंगे कि मैम ये क्या बोल रहे हो। एंजल्स प्लीज़ बताएं, क्या ये दोनों एक दूसरे से मिल पाएंगे। जो भी अभी कार्ड्स सेकंड सरेंडर को चुना है, जिन्होंने ईश्वर के प्रति पूरी तरह से इस सिचुएशन को सरेंडर कर दिया, बहुत कुछ किया था, यस, लेकिन रह गया। तो ये आया है आपके लिए बर्न आउट कार्ड। Your hard work will see results, but your health needs to be maintained. So check in with your doctor, dentist and health professional and try to maintain a healthy lifestyle. बर्न आउट, क्या बर्न आउट करना है, नेगेटिविटी को बर्न आउट करने का टाइम आ चुका है। आपने बैठे बैठे हो सकता है ओवरवेट हो गए हूँ, खाया ब्रश नहीं किया, समथिंग कुछ इस तरह से, इस वजह से भी ये कार्ड इस तरह का आ रहा है कि अपने डेंटिस्ट को दिखाएं, हेल्थ प्रोफेशनल को दिखाएं, अपने डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि कहीं ओवरवेट ना हो गए हों, ये सोच कर। और ये काफ़ी टाइम हो गई है, कितना टाइम हो गया है इस बात को, 6 वीक्स आई थिंक ऐसा दिख रहा है। 6 वीक से आप दोनों की बात नहीं हो पा रही है, 6 और 7 वीक्स, ये 7th वीक आपका हो सकता है चल रहा हो। 6 वीक्स पहले आप दोनों में बहुत अनबन हुई और बात बिगड़ गई, लेकिन वापस प्यार, दोनों तो उसी तरह से प्यार कर रहे हैं, लेकिन 7 ऑफ स्वॉर्ड्स यही बता रहे हैं, 7 वीक्स आपको हो चुके हैं और दोनों लगातार सोच रहे हैं कि
हमसे क्या गलती हुई और ये बर्न आउट करने की कोशिश में है। दोनों अपनी सेहत को बिगाड़ रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो अपनी हेल्थ को बिगाड़ने का काम नहीं करना है। एंजल्स क्या कह रहे हैं आपको, आगे क्या गाइडेंस देते हैं आपको, अगर आपके साथ वाकई इस तरह की सिचुएशन है तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्या वाकई ऐसी सिचुएशन है और किस तरह के आपको रीडिंग देखने अच्छा लगता है। आई ऑफ हॉर्स, अवेकनिंग डिवाइन परसेप्शन। डिवाइनली गाइडेड आप हैं और आपका अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा है। गॉडेस ऑफ 10,000 नेम्स, माँ दुर्गा के जैसे शास्त्र नाम है उसी तरीके से यहाँ ISIS 10,000 नेम्स ऑफ गॉडेस हैं। ISIS एंडलेस एमेनेशंस ऑफ द प्रीस्टेस। आपके ही अंदर वो ईश्वर है, वो डिवाइन है, वो डिवाइन फेमिनिटी है, उस चीज़ को आपको जगाना है। द मैजिक एंड रिचुअल्स, जो मैजिक जो जादू वाकई आपके अंदर है उस चीज़ को जगाना है। पूरे ही गोल्डन गोल्डन रेड कार्ड्स हैं। क्राफ्टिंग सेक्रुअल प्रैक्टिस, आप हो सकता है कि सेक्रुअल प्रैक्टिसेस कर रही हो, पूजा पाठ हवन वगैरह ये सारी चीज़ें आपने सीखना शुरू कर दिया है, या क्रिश्चियनिटी का पूजन शुरू कर दिया है, जैसे कैंडल से करते हैं, हीलिंग करते हैं, DNA क्लिनजिंग करते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी कंटिन्यूसली चल रही हैं। बहुत ही पावरफुल एक एक्ट कर रहे हैं जो आप, वो आपके सोल के लिए बहुत अच्छा है। इवन नेक्स्ट बर्थ के लिए भी ये अच्छा है, क्योंकि आप अपने आप को तो प्योरीफाई कर ही रहे हैं, अपने DNA को भी प्योरीफाई कर रहे हैं, और इवन नेक्स्ट बर्थ में भी आप प्योर होके ही उतरेंगे। वो कहते हैं ना, जब आप, जिस समय मृत्यु होती है इंसान की, उस समय जिस प्रकार की आत्मा है या जिस प्रकार की सोच या डिज़ायर बची हुई है, वो उसी तरह की सोच के साथ फिर वो आगे जन्म लेते हैं। तो आपको करना क्या है, आप दोनों के बीच में जो भी कन्फ्लिक्ट्स हुए हैं उनको थोड़ी देर के लिए भूल जाएं और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें। उसके लिए अपनी नेगेटिविटी को बर्न आउट करें, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, हीलिंग करें, वैदिक रीति से हो, पूजन हवन करें, वटेवर जो भी आप कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि डिवाइन अवेकनिंग आपकी लगातार चल रही है। एक अवेकन्ड पर्सन के परसेप्शन से आप देखते हैं, पर्सपेक्टिव से आप देखते हैं, ठीक है। तो ये चक्र आपका लगातार चल ही रहा है। यहाँ पर ये कार्ड आप देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। देखिए ये पूरा, ये आई का साइन है, आई बॉल, रेटिना, और इसी में ही मैजिक एंड रिचुअल्स है। गोल्डन गोल्डन रेड कलर का आपके ग्लिटर्स यहाँ दिख रहे हैं, मतलब कि लाइफ में बहुत ही ज़बरदस्त चेंज है। जिस चीज़ को आप पंख फैलाना, इन द सेंस यहाँ पर एंजल्स आपके पूरी तरीके से साथ दे रहे हैं। यहाँ तीनों ही कार्ड्स आपके इसी तरीके के हैं कि आप स्प्रेड कर रहे हैं, अपनी नेगेटिविटी को दूर भगा रहे हैं और अपने पंखों को फैला रहे हैं। दिस टाइप ऑफ एनर्जी व्हाट आई एम फीलिंग। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट कि आप सरेंडर मोड में हैं, इस वजह से आपने सरेंडर करना सीख लिया है, नेगेटिविटी को निकाल कर आगे अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने में लगे हुए हैं। तो 2 ऑफ कप्स आपका इसी तरह से बना रहे, प्यार आप दोनों के बीच में हमेशा ही बना रहे। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट। हेलो, हाय, नमस्ते वंस अगेन ब्यूटीफुल सोल्स। आप अगर क्रिएटिविटी को चुना है आपने, यानी कि क्रिएशन कार्ड को चुना है, इट मीन्स आप कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं, कुछ वंडरफुल वे में आप अपना काम कर ही रहे हैं। बीइंग क्रिएटिव इज़ अ वंडरफुल वे ऑफ विटनेसिंग द अनफोल्डिंग ऑफ योर लिमिटलेस क्रिएटिव सोल। यस, हम क्रिएटिव हो सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। समटाइम हम कुछ नया करने लगते हैं तो ये लगता है अरे ये तो पहले ही किसी ने किया हुआ है, तो कोई बात नहीं, किया तो हुआ ही है। अब आप कुछ भी करेंगे वो पहले किसी ना किसी ने किया ही हुआ है। इतने सालों से इंसान इस धरती पर है तो ऑलमोस्ट वही ह्यूमन बीइंग का जो ब्रेन है वो तो उतना ही है, और साथ ही साथ क्रिएटिविटी नहीं है, बाकी सब कुछ तो वही चल रहा है, ठीक है। थैंक यू सो मच। और आपके लिए देखते हैं आपके पर्सन, अगर आप बहुत ही क्रिएटिव हो गए हैं तो वो क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आपसे, क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए एक बात है, तीनों ही कार्ड्स में फर्स्ट कार्ड जजमेंट का आया है, कुछ तो बात है। नंबर 20, द फर्स्ट कार्ड इज जजमेंट अगेन। ये पहले कभी नहीं हुआ ऐसे कि 3 रीडिंग्स हुई हो और फर्स्ट कार्ड जजमेंट का ही आया है तीनों टैरो कार्ड्स में।
हर्मिट भी आया है, बट यहाँ पर स्वॉर्ड्स दिख रहे हैं। आपके पर्सन खुद को जज करके थक चुके थे, तो हर्मिट मोड में वो आए हैं एंड देन उन्होंने स्पिरिचुअल अवेकनिंग उनकी हुई है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स यही दिख रहा है कि फेमिनिटी या फेमिनाइन एनर्जी उनके अंदर जागृत हुई है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, लेकिन अभी भी कुछ समस्याएं उनकी बनी हुई हैं। क्या समस्याएं हैं? नाइट ऑफ वांड्स, कदम उठाना, एक्शन लेने की समस्या बनी हुई है। 7 ऑफ वांड्स, द व्हील, आप दोनों का कुछ ना कुछ नाता है पिछले जन्म का, हो सकता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, सोलमेट जर्नी में हो। दूर होने के बाद भी आप दोनों का रिश्ता छूट नहीं रहा, सोचना छूट नहीं रहा। ड्रीम्स में दिखना, एंजल नंबर्स दिखना, ये सारी चीज़ें आपकी लगातार हो रही हैं। द मून कार्ड यही बता रहा है कि आप दोनों ही एक तरह से इस सेपरेशन को झेल पाना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। सेपरेशन भी दिख रहा है क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, जो कि वो कदम नहीं उठा पा रहे, जिस वजह से आप भी अपने आप को सेलिब्रेट करने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन फिर भी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी अगर आप देख रही हैं, तो आपने अपने आप को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करने की ज़बरदस्त तरीके से कोशिश की है, चाहे वो कुछ कोई भी तरीका आपने अपनाया हो। डांसिंग है, पिक्चर मेकिंग है, फ्रेंड्स के साथ जाना है, कुछ भी नया अगर आप कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल खोलना है, 7 ऑफ वांड्स है, कुछ मेडिटेशन है, योगा है, इवन दूसरों को सिखाना है, ये वाले काम भी आप कर रहे हैं। आप ये जन्म मरण के चक्कर से भी छूट जाना चाहते हैं। आप कह रहे हैं मुझे मोक्ष चाहिए और मुझे कुछ और नहीं चाहिए। और लेकिन फिर भी इस धरती पर जब तक हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं अपना बेस्ट करके जाऊं, ऐसा आपके अंदर दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन की तो यही सोच है कि ओहो, मैंने अपने आप को ही बहुत ज़्यादा डिग्रेड किया, और कि आप सही कहते थे, समथिंग कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, अच्छी बात है, वो भी आगे बढ़ें, आप भी आगे बढ़ें, आगे बढ़ना ही अच्छी बात है। Declutter your life, let go of correspondence, objects and people you no longer want. जब कोई इंसान, कोई ऐसे लोग, ऐसे फ्रेंड्स जो आस्तीन का सांप हैं, जो वाकई आपको कभी भी पॉजिटिवली सर्व नहीं करेंगे, ऐसे लोगों को बाय बाय या गुड बाय कह देना बहुत ज़रूरी है। ऐसे काम को गुड बाय कह देना ज़रूरी है जो आपको पल पल मार रहा हो। जॉब पर जा रहे हैं, रो रो के जा रहे हैं, अंदर ही अंदर घुटन हो रही है, क्या है, 1 घंटा बीत गया, आधा घंटा बीत गया, ऐसे करते करते आप ऐसी जॉब कर रहे हैं जिसमें कि आपका जो भी एंड टाइम है, या 5 बजे का है, रात 8 बजे तक का है, तो आप उसमें घड़ी देखते रहते हैं कि क्या टाइम हुआ। इतने टाइम तक हम रुक जाते हैं, चलो आज की तो काम पूरा हुआ, किसी तरह से आज का टाइम पास हुआ। तो ये अगर काम आप कर रहे हैं तो इस चीज़ से निकलने की ज़रूरत है। अब आप कहेंगे हमारी गवर्नमेंट जॉब है, क्या उसको भी छोड़ दें? ये टोटली अप टू यू, इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है और कोई बुरी बात भी नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब छोड़ देना। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब छोड़ने के लिए बहुत जिगरा चाहिए, बहुत प्लानिंग चाहिए, और यदि प्लानिंग भी ना हो तो एक फेथ चाहिए ईश्वर पर कि यस, जो होगा देखा जाएगा, मुझे कुछ और करना है, मुझे ये 9 to 5 की जॉब या वट एवर, जो भी किसी की नौकरी नहीं करनी है। ये आपके मन में आ रहा है तो इसे आप छोड़ सकते हैं, मेरे कहने पे नहीं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। और पर्सनल रीडिंग आप ले सकते हैं 8307788247 पर टेक्स्ट मैसेज कर ओके। आपके करियर बेस्ड, लव बेस्ड, जो भी आपके सवाल हैं वो 1 घंटे के अंदर पूरे कवर हो जाते हैं। मैं इस तरह से स्पेसिफिक नहीं लेती हूँ कि आज के दिन लव रीडिंग, आज के दिन करियर रीडिंग, ऐसा नहीं है। 1 घंटे में जीवन में आपके आज के समय जो भी तकलीफ, पेन और समस्या या डिलेमा में है, तो आपको लगता है कि चलो एक रीडिंग ले लेते हैं जिससे कि मेरी सारी समस्याएं 1 ही घंटे के अंदर अगर सुलझ जाए तो कितनी अच्छी बात है। तो फिर आप मोस्ट इन्वाइटेड हैं। थैंक यू सो मच। अब यहाँ पर आगे लिखा हुआ है, someone will hurt your feelings and reveal a new side of themselves that you may wish to avoid. कोई ना कोई एक ऐसा इंसान है जो आपको बुरी तरीके से झकझोर देने वाला है, हर्ट कर देने वाला है, या कर चुका है ऑलरेडी। लेकिन आप, जैसे ये क्रिएशन का साइड है, कार्ड आपने चुना है, हो मे भी है आपके डिवाइन मस्कुलाइन वो हो सकते हैं, लेकिन कोई और पर्सन भी हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। बहुत ही एक सिचुएशन आपकी ऐसी हो सकती है जिससे कि आप ज़बरदस्त रूप से बाहर निकलना चाहते हैं कि बस मुझे ये सब नहीं करना है,
मुझे मुझे ज़्यादातर जॉब की फीलिंग आ रही है कि जॉब मुझे नहीं करनी है, मुझे बंधना नहीं है किसी काम में, मुझे किसी काम, मुझे कोई नहीं बांध सकता, ना मेरी जॉब, ना कोई पेरेंट्स, ना इन लॉज, ना डीएम या कोई भी तरह की ये सोलमेट कनेक्शन, कोई भी रिलेशनशिप मुझे नहीं बांध सकता है। ये चीज़ आप सोच रहे हैं, आप बिल्कुल आज़ाद होना चाहते हैं, खुल के उड़ना चाहते हैं, अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो आपके अंदर जो भी अभी भी थोड़ी बहुत नेगेटिविटी बची है वो आपको पहचाननी होगी। मैं नहीं बता सकती क्या वो नेगेटिविटी है, क्या वो आपके क्रिएशन में डिस्टरबेंस क्रिएट करती है, तो उसको लिख डालिए, नोट कर लीजिए, मैनिफेस्टेशन कीजिए। और जब मेडिटेशन करते हैं तो उस दौरान कुछ आपको कुछ फीलिंग्स आती हैं, कुछ आपको डाउनलोड्स होते हैं, तो उसे लिख डालिए। तो उससे क्या पता चलेगा कि आपको क्या चीज़ छोड़ना है, क्या आपके शेड्स हैं, क्या आपके डार्क शेड्स हैं, मतलब डार्कनेस में कहाँ पर आप हैं। कोई डर है, कोई एंगर है, कोई भी एक ऐसा इश्यू है, या कोई पर्सन है, या कोई सिचुएशन है, घर छोड़ना है या जॉब छोड़नी है, कुछ छोड़ना है, कुछ रिलीज़ करना है, डिक्लटर करना है आपको। तो चलिए, सॉरी, ये एंजल्स आपको क्या कहने वाले हैं। द डार्क मिस्ट्रीज, देखा डार्क बोला तो डार्क मिस्ट्रीज, द क्वीन ऑफ हेवन, थैंक यू सो मच गॉड्स। ये द डार्क मिस्ट्रीज आ रहा है, एंटर द चैम्बर ऑफ द डार्क गॉडेस, डार्कनेस में आइए, हर्मिट मोड, हर्मिट, ये तीनों उसमें आए हैं। द जजमेंट कार्ड, फर्स्ट कार्ड जो है, तीनों ही रीडिंग में आया है, कमाल है। अपने आप को जज मत कीजिए, अपनी सिचुएशन को जज मत कीजिए, अपने लवर, अपने पार्टनर को जज मत कीजिए, अपना सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, वटेवर, जिनको भी जो भी आप लेबल दे रहे हैं या समझ रहे हैं, किसी को भी जज मत कीजिए। इवन अपने आप को भी जज मत कीजिए कि मुझे ये नहीं आता, वो नहीं आता, या मुझे सब कुछ आता है। आई नो एवरीथिंग वाली बात भी बहुत तकलीफदेह हो जाती है आप ही के लिए, दूसरा आपको छोड़कर जा सकता है ऐसे में, है ना। तो कुछ चीज़ें एक्सेप्ट भी करनी होती है कि क्या मुझे नहीं आता है और क्या मुझे डिक्लटर करना है, ये चीज़ आपको देखनी ही होगी। द डार्क मिस्ट्रीज एंजल्स आपको यही कह रहे हैं कि आपको डार्कनेस में आना ही होगा। देखिए, जब तक हम अंधेरे में नहीं जाते हैं हमें उजाले की वैल्यू पता नहीं चलती है कि नहीं। जब तक हम सोए नहीं रहते तो तब तक हमें सुबह की वैल्यू नहीं पता चलती है। सारी रात उठे रहें तो लगता है चलो भी सुबह हो ही गई, एक चार्म और एक स्वागत वाली बात नहीं रह जाती है। क्वीन ऑफ हेवन, ब्लेसिंग फ्रॉम द डिवाइन इम्प्रेस ऑफ द स्काइज, आसमान से, हेवन से डिवाइन इजिप्टियन गॉडेस आपके लिए ब्लेसिंग्स दे रही हैं कि आप अपने आप को और भी खूबसूरती से आगे बढ़ाते रहें, क्रिएटिवनेस में लगातार काम करते रहें। ये एक अदर हाफ आई इधर आइए, एक अदर हाफ आई इधर आइए। ज़बरदस्त तरीके की रोशनी, एंथुजियाज्म, कॉन्फिडेंस, ज़बरदस्त तरीके का आपने अपने आप को बढ़ाया है। क्रिएटिविटी में आप कभी किसी से अब कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं। लाइफ रिस्टोर्ड, प्रिस्टेस ऑफ द फिनिक्स, यस, फिनिक्स की तरह आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। कोई है आपके साथ या नहीं, कोई और इंसान आपके साथ है कि नहीं, आपके सिर पर किसी इंसान का आशीर्वाद है कि नहीं, आशीर्वाद भरा हाथ है या नहीं, आप इस चीज़ की भी परवाह नहीं कर रही हैं या कर रहे हैं। क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी मेल बॉडी और फीमेल बॉडी दोनों में ही हो सकती है। तो यहाँ पर जो थर्ड कार्ड जो आया है वो है फिनिक्स का। फिनिक्स मतलब आप राइजिंग फ्रॉम द एशेस, कुछ नहीं है, सब कुछ ख़त्म, पैसा, रिश्ते, घर, मकान, गाड़ी, इवन बहुत बार ऐसी चीज़ें बहुत लोगों के साथ हो जाती हैं। तो ऐसे में ईश्वर को कोसने के बजाय, अपने पेरेंट्स, अपने एंसेस्टर्स को कोसने के बजाय आगे बढ़ना चाहिए। और वो जो इंसान बिल्कुल सब कुछ ख़त्म हो गया हो, राख हो गया हो, और उसमें से जब आगे बढ़ता है ना तो उसको कोई नहीं रोक सकता है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। इस चीज़ पर पूरा बिलीव कीजिए। द हायरोफेंट कार्ड यही कहता है कि आप पूरी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, आप एंजेलिक रियाल्म में जा रहे हैं, एक स्पिरिचुअलिटी में। देख रहे हैं ना कितने खुल के हंसना, खुल के हंसना भी सीखिए। हमेशा सोचते रहना, हमेशा पास्ट में रहना, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, किसने क्या कहा था, उसने क्या किया था, ये भी अच्छा नहीं था, वो भी अच्छा नहीं था, ये कब तक करेंगे।
पास्ट हैज़ गॉन, छोड़ दीजिए सब कुछ को। यहाँ देखिए, यहाँ पर ये मणि भी है। ये मणि क्या कहती है? रेड मणि, एक अग्नि है। अपने अंदर की अग्नि को जलाए रखें, क्रिएटिविटी को बनाए रखें, आगे बढ़ते रहें। लाइफ आपको बिल्कुल पूरी तरह से रिस्टोर कर रही है। एंजल्स आपको पूरी तरीके से नया बनाने में आगे बढ़ाई रहे हैं। तो अपने गोल्डन जो आपके पंख हैं उनको फैलाइए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। लगातार इस तरह से काम करने की ज़रूरत है। तो फिर जो आप चाहेंगे, चाहे वो जन्म मरण के चक्कर से बाहर निकलना चाहते हैं या वटेवर जो भी आपकी सोच है, वो चीज़ आपकी हो ही जाएगी। डीक्लटर करते रहिए अपने आप को, अपने घर को, अपने वार्डरोब को, अपने दिमाग को, अपने ऑरा को। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।